कर पाएंगे। इंग्लिश का पेपर में टाइमिंग का खास ध्यान रखिएगा, पेपर छूट जाएगा अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। तो मे बी लॉट्स ऑफ राइटिंग थिंग्स आपको राइटिंग में भी लिखनी है, तो जिससे कि आपको बहुत अच्छे से हेल्प हो पाए। हेलो एवरीवन, मैं अर्पित अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांत क्लासेस में। मोस्ट मोस्ट वेलकम है उन सभी स्टूडेंट्स का जो अभी 12th में है और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की। लेकिन एक कंसर्न है उन सभी बच्चों का, क्योंकि जो पिछला टर्म 1 हुआ है वो एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड था, जिसमें इंग्लिश का पेपर कुछ खास नहीं गया था। तो इससे बच्चों को कॉन्फिडेंस इंग्लिश में काफ़ी लूज हो गया है। और भी बड़ा कंसर्न है क्योंकि बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की है रिलेटेड टू द पैसेज, रिलेटेड टू द थ्योरी एंड रिलेटेड टू देयर चैप्टर्स। तो ये भी एक अलग समस्या है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए स्कूल लॉकडाउन में भी रहे और जिससे कि बच्चों के जो चैप्टर्स है वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाए। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सॉल्यूशन मैं एक एक करके सबका बता रहा हूँ, आप इन बातों को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। और अगर इन बातों को आप अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो मैं ये आशा करता हूँ कि जो भी बच्चे ये सुन रहे हैं, आई होप कि आप सभी लोग 90 प्लस एक अच्छा स्कोर एग्जामिनेशन में लेकर आएंगे। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक रिगार्डिंग दिस। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उनको नोट कर लीजिए। नंबर 1 पॉइंट आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, वो है आपकी रीडिंग। सीबीएसई चाहता है कि आप रीडिंग में परफेक्ट हो। रीडिंग में परफेक्ट इन दैट टर्म्स कि आप पैसेज में आपकी पैसेज रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। आप पैसेज टाइमली रीड करके उनकी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार जो क्वेश्चन आंसर चाहते हैं वो आप सही तरीके से लिखें। पहली बात तो ये आपसे चाहता है। तो रीडिंग परफेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग आपके पास अगर इंग्लिश की ग्रामर है, मैं सजेस्ट करूंगा कि माफ कीजिए ग्रामर गाइड, इंग्लिश की गाइड आप ले लीजिए, जिसमें कई सारे आर्टिकल्स, ऐसे या फिर लेटर, ऐसी चीज़ें आती हैं जो आप रीड करेंगे तो मे बी एक आपके राइटिंग का पोर्शन कंप्लीट होगा और आपके रीडिंग का पोर्शन भी कवर हो जाएगा अच्छी तरीके से। इसके अलावा आप अगर कुछ और रीड करना चाहते हैं तो आप न्यूज़ वगैरह भी रीड कर सकते हैं। तो आप रीडिंग की एक हैबिट डालिए, आप अपने चैप्टर्स भी रीड कर सकते हैं। चैप्टर रीडिंग से बेटर है कि अपने क्वेश्चन आंसर ज़्यादा रीड कीजिए, जिससे कि क्वेश्चन आंसर्स में भी काफ़ी हेल्प होगी। क्वेश्चन या आंसर्स कैसे दिए जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आंसर या 4 क्वेश्चन आंसर, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आंसर, 4 या 5 क्वेश्चन आंसर आप सुबह भी 4 पढ़िए, शाम में भी पढ़िए और एक बेहतर समय दीजिए। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन और आंसर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जिससे आप अच्छे आंसर्स दे पाएंगे और रीडिंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, दूसरा नंबर का पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड पॉइंट है कि आप अपनी रीडिंग स्किल्स को थोड़ा बेटर कीजिए। क्लास 12 के स्टूडेंट्स को इनविटेशन राइटिंग आ रहा है, इनविटेशन राइटिंग लिखने को आ रहा है एग्जामिनेशन में। इसके अलावा जो लेटर राइटिंग है, एप्लीकेशन फॉर जॉब, वो आ रहा है लिखने के लिए, और रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए आ रहा है, जो कि एक अच्छा पोर्शन है। मैं मानता हूँ कि ये गुड पोर्शन है। आप इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स कि जब मैं 2013-14 में जब 12th क्लास में था, तो अब लगभग 10 राइटिंग के पोर्शन आते थे और एक बार में ही करने होते थे बोर्ड एग्जामिनेशन में। लेकिन अभी तो टर्म 2 टर्म 1 के सिलेबस में डिवाइड हो चुका है। सिलेबस ऑलरेडी आपका हाफ है, हाफ से भी हाफ है, और आपको राइटिंग पोर्शन में बस 3 चीज़ें कवर करनी है, इन्विटेशन, रिपोर्ट और एप्लीकेशन फॉर जॉब, जिसमें रिपोर्ट और एप्लीकेशन फॉर जॉब में भी चॉइसेस हैं। तो आपको सिंपल सी बात है कि आप कोई गाइड लीजिए, किसी की कोई अगर आपके भैया हैं, पड़ोस में भैया है, भाई बहन हैं, तो उनकी गाइड लेकर 12th की, तो 12th की जो इंग्लिश की गाइड है उनमें से लेटर फॉर जॉब एंड दैट मीन्स द रिपोर्ट राइटिंग, ये 2 चीज़ें बस पढ़ लीजिए। डेली आप पढ़ेंगे और लिखने अगर 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना बेटर हो जाएगा कि एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा आपका। रीडिंग पे ध्यान दीजिए। तो चीज़ें पढ़िए, हम पढ़ने में किताबों में तो नहीं घुसते। माइंड और बुक का कनेक्शन हम लोग इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं इस डिजिटल वर्ल्ड में। हम नोट्स पर डिपेंड हो रहे हैं। इसके अलावा हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली मोबाइल फ़ोन या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चीज़ों को शॉर्ट में लर्न करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। और इंग्लिश के साथ प्रॉब्लम ये कि इंग्लिश में कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरे सब्जेक्ट में जैसे मैथ्स वगैरह तो उसमें फॉर्मूले और जैसे फिजिक्स वगैरह उसमें नोट्स बना के आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बट इंग्लिश में शॉर्टकट नहीं है। अगर आप रीडिंग करना, पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है रीडिंग का कि आपको करना ही करना है। अब जैसे आंसर है तो इतना लिखना ही लिखना है, स्टोरी है तो इतना समझना ही समझना है, या फिर हमें रिपोर्ट लिखनी तो इतनी लिखनी ही लिखनी है। तो आप उसमें शॉर्टकट क्या अपनाओगे? आप ट्रिक्स चीज देख सकते हो। क्या ट्रिक देखोगे कि मतलब कि कैसे एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। हम सीक्वेंस ही बनाना एक बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि जब आप रीडिंग अपनी बेटर करोगे तो कई सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होगी।
है ना। और जब आप लेटर राइटिंग या फिर अपने राइटिंग क्वेश्चन को ठीक करोगे तो और भी इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होगी, जैसे कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे कि आपकी वर्ड फॉर्मेशन, जैसे कि आपकी सेंटेंस मेकिंग, इसमें भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व होगी आराम से। और अगर ज़्यादा ही परेशान हो तो मैं आगे लेक्चर लेने वाला हूँ टेंस और एक्टिव पैसिव के। इस क्लास ये विद्वान क्लासेस को कंटिन्यू लेते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ तो इतना हक बनता है। बाकी मर्जी आपकी है, सबका भला होगा अगर मेरे से कनेक्ट रहेंगे तो मैं दो चीज़ें बता दी। थर्ड चीज़ें कि आपकी लिटरेचर को कैसे कवर करें। तो लिटरेचर को कवर करने का बहुत सिंपल रास्ता है, क्योंकि जब पहले एमसीक्यू आ रहे थे तो मैंने बच्चों को सजेस्ट किया था कि चैप्टर को खास तरीके से रीड करो, सही तरीके से रीड करो। बट आई एम नाउ सजेस्टिंग एज बिकॉज द पेपर इज सब्जेक्टिव, सो आई एम जस्ट गोइंग टू सजेस्ट देम एज दे हैव टू कंप्लीट द समरी ऑफ द चैप्टर, की उस चैप्टर की पहले समरी अच्छे से पढ़ ले एंड दे फॉलो द क्वेश्चन आंसर। कि पहले चैप्टर की समरी अच्छी तरीके से पढ़ ले, फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ ले। लोग क्वेश्चन आंसर लगभग सारे ही पढ़ लें, रट्टा मारने की जरूरत है नहीं। अगेन इंग्लिश की गाइड एक कंपलसरी है, मतलब वो आपके लिए एक बेहतर रोल निभाएगी, आपके आपके राइटिंग को बेहतर करने के लिए अच्छी रहेगी। अगर कोई बुक है मार्केट में जो आपको हेल्प कर सकती है, आप उसे ज़रूर लीजिए। तो बुक के माध्यम से काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी आपको। आप एनसीईआरटी रीडिंग करने का अगर समय तो आप एनसीईआरटी भी रीड कीजिए, लेकिन सब्जेक्टिव टाइप पेपर में क्वेश्चन आंसर को रीड किए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरा यहाँ पर ये खास तौर पे सजेशन रहेगा कि सेक्शन सी यानी कि आपकी जो लिटरेचर का सेक्शन है उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्वेश्चन आंसर को सही तरीके से पढ़ना बेहद ज़रूरी है। पोयम के लिए पोयम को सही तरीके से पढ़ो, लाइन टू लाइन पढ़िए, पोयम को अच्छी तरीके से पढ़िए और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखिए, फिर से पोयम पढ़िए। ये दो चीज़ें हैं। पोयम के अंदर पोयम को सेंट्रल आइडिया चाहिए होता है। अब कैसा क्वेश्चन कैसा आंसर, पोयम के राइटर का नाम, वैसे देंगे तो बहुत छोटा देंगे, नहीं बड़ा देंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दे देंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन मांग देंगे आपसे। तो हर एक पोयम का सेंट्रल आइडिया, हर एक पोयम के कैरेक्टर्स या फिर राइटर, इन चीज़ों पर काफ़ी ध्यान दीजिए। कुछ खास टिप्स देने वाला हूँ, अच्छे से सुनिए। खास टिप्स ये है कि आप जो है आप ये खास टिप्स आपको वीडियो में मिलेंगी, आप देखिए खास टिप्स बहुत सिंपल है कि भाई एक तो रीडिंग हैबिट आपको बनानी है। सुबह कुछ रीड करना है, शाम को भी थोड़ा थोड़ा, मतलब आधा आधा घंटे का रीडिंग का शेड्यूल बनाइए। इसके अलावा आप राइटिंग का भी आप प्रैक्टिस रखिए। जैसे आपने एक दिन रिपोर्ट राइटिंग लिख ली या फिर लेटर राइटिंग लिख ली, या फिर मतलब एक दिन बैठे तो आपने 2-3 रिपोर्ट लिख ली, ऐसा कुछ आपको राइटिंग का पोर्शन कर लेना बहुत अच्छा रहेगा। टाइमिंग का खास ध्यान रखना पड़ेगा। सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, टाइमिंग का खास ध्यान रखिए, आपको बेहद सही तरीके से समाधान मिल जाएगा, आप सही तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। इंग्लिश का पेपर में टाइमिंग का खास ध्यान रखिएगा, पेपर छूट जाएगा अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। तो मे बी लॉट्स ऑफ राइटिंग थिंग्स आपको राइटिंग में भी लिखनी है, तो जिससे कि आपको बहुत अच्छे से हेल्प हो पाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए, आपके भाई बहन बंधु हैं, थोड़ा उनका भी भला हो जाएगा, तो शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।